हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज तक आपने जो भी वीडियो देखी है ना, उसके आगे की कहानी आज आपको ज़्यादा सुनाएंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय प्रिय श्रोतागण एवं दर्शक बंधु सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार तथा युवाजनों को हमारा आगे बढ़ने का आशीर्वाद। साथियों, कल हमने हैजे से उत्पन्न संकट से नगरवासियों को उबारने के संबंध में कहानी अपनी जीवन की कहानी सुनाई थी। आज मैं एक और संस्मरण अपने जीवन का आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आपके अंदर मानवता से भाईचारे की सीख होगी और लोगों को अनेक समस्याओं से निजात देने की प्रेरणा भी आपके अंतर्मन में जागृत होगी। अन्य नगरों की भांति हमारे नगर में भी मुहर्रम का त्यौहार हिंदू मुसलमान दोनों के भाईचारे के बीच में मनाया जाता है। इस मुहर्रम के जुलूस का नेतृत्व अब तो हनीफ करते हैं, लेकिन इसके पहले उनके पिता अचल जी जो थे इसके मुख्य कार्यकर्ता थे और साथ ही थे उनके नत्था और हाजी, ये उनके सहायक थे। बड़ी धूमधाम के बीच हमारे नगर में मुहर्रम का जुलूस चल रहा था। 10-5 ताजिएदार अपने हाथों में थामे चल रहे थे, बाजे भी बज रहे थे। जैसे बाजे जुलूस में बजाए जाते हैं वही बाजे को बजा रहे थे। मरसिया भी लोग पढ़ रहे थे। इसी बीच की एक घटना है। जुलूस रामासरे बिरहनवा पर के थे, उनके ही चबूतरे के पास पहुंचा। 2 सिपाही वहां पर आ गए। एक का नाम भारत था और दूसरे का नाम था मंगल। तो भारत और मंगल की जोड़ी वहां पर आ गई और उधर से घुरई और ललतू नाम के 2 धोबी जात के व्यक्ति, गौसगंज के रहने वाले, कटरा के रहने वाले, वो वहां से गुजर रहे थे। अनजान लोगों को देखकर और इन पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप अपनी झाड़ा तलाशी दें। वो कोई बदमाश तो थे नहीं। उन्होंने कहा लो झाड़ा तलाशी मारी लो। झाड़ा तलाशी लेने के बाद में उनके पास से एक ब्लाउज, एक धोती, एक वो औरतें जो नीचे पहनती हैं वो मिला। उनको शक हुआ और उन्होंने कहा, उनको पकड़ लिया उन लोगों ने और कहा चौकी चलो। हमने सोचा ये लोग निरापराध हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं और सोहरिया व्यापारी बहन है, पड़ोस में ही उड़सठ के 2-3 किलोमीटर सोहरिया बुजुर्ग है, वही बारी बहन है। मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। मैं कोई बदमाश या डकैत या चोर या लुटेरा या रहजन नहीं हूँ। लेकिन उनकी बात पर पुलिस वालों ने गौर नहीं किया। वो समझते थे 4 पैसे इससे मिल जाए। वो उनको लेकर के चले गए, चल दिए चौकी की ओर। हम भी इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाए और हम भी उनके साथ में गए। उन्होंने उनको बैठा लिया और उनको पकड़कर बांधने लगे। बस इतने में हमको रोष आ गया और हमने उनके साथ
भिड़न चालू कर दी। अभी कहा इनको नहीं बांधोगे, इन अपराधियों को नहीं बांधोगे, बांधना है तो हमको बांधो, हम देखेंगे तुम कितने बदतमीज हो। वैसे भी पुलिस वालों की आज भी गरिमा कोई अच्छी नहीं है। 3 प्रकार के लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है। पुलिस पर तो पूरा ही विश्वास लोगों का खत्म हो चुका है और इनको लोग रिश्वतखोर कहने लगे हैं। इसी प्रकार तहसील के भी लोगों पर इनका सबका आम पब्लिक का विश्वास खत्म हो चुका है। एक बार भल्ला साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक डकैतों का संगठित गिरोह है, यानी ये लोगों को लूट रहे हैं। आज भी लोग बड़े बूढ़े कहते हैं 3 चीज़ों से बचे रहना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कल खाकी कोट, यानी पुलिस वाले खाकी पहनते हैं। कल सफ़ेद कोट, यानी कहीं दवा दारू में चले जाना, यानी डॉक्टर। कल तीसरा और कोट बता रहे हैं काला कोट, कई वकीलों के चक्कर में न फंसना, मुकदमे अपने घर में ही निपटा लेना, मुकदमे करने न जाना, कोई भी वैमनस्यता आपस में न करना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो 3 कोटों से वैसे भी लोगों को आगाह करने की हमारी परंपरा रही है। और आप लोगों से भी कहते हैं कोई भी बात हो आपस में मिल बैठ कर निपटा लो, लेकिन इनके सबके चक्कर में कहीं बच जाना। ये सब बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं, और इनको कौन कौन से शब्द कहे जाएं, वो सब जो शब्द कहे जाएं इनके लिए सब वाजिब ही है। तो आइए अपनी जो कथा संस्कृत बता रहे हैं वहाँ आइए। मैं भाई क्या हुआ, उसे बैठ गया। उन पुलिस वालों ने क्या, और हमारे साथ कई लोग भी थे, उन्होंने हमको पकड़ लिया, क्योंकि चौकी में ही थे। चौकी क्या थी, एक कोठरी थी और छप्पर पड़ा था, छप्पर के नीचे हमारी भिड़ंत किसी से हो रही थी। उन्होंने हमको पकड़ लिया और रस्सी वहीं पड़ी थी, रस्सी से हमको बांध लिया। वो लोग इतने में चले, पब्लिक ने उनको छुड़ा लिया। अब हम वहाँ पर बंधे थे। आम पब्लिक को पुलिस के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो जो हम न्याय की ओर थे और पुलिस ज़बरदस्ती लोगों को परेशान कर रही थी, उसका विरोध करने के कारण हमको वहाँ पर बांध लिया गया था। हम बने बैठे थे। हमारे गांव में कोई उस समय इतना पढ़ा लिखा नहीं था। सब लोग साहब लाल जी मास्टर जो थे उसमें सहायक प्रधानाचार्य थे PBR इंटर कॉलेज गौसगंज में, वो उस दिन मौजूद थे। सब लोग उनके पास गए। साहब लाल जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा इस लड़कों को तत्काल छोड़ दो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा बुरा। पब्लिक बहुत साथ थी। आखिरकार पुलिस वालों को हमको छोड़ना पड़ा। पुलिस ने हमको छोड़ तो दिया, लेकिन पुलिस के दिमाग में अंदर एक जुआ काटता रहा कि आदमी हम पर कोई मुकदमा न कर दे, और हमको तो कर नहीं था, क्योंकि ऐसे तो सब लोग परेशान किए जाएंगे अगर आज भी इनको छोड़ देंगे। हमारे गांव के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता थे डॉक्टर हुकुमचंद जी, जो होम्योपैथिक में एक रजिस्टर्ड डॉक्टर थे। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो डॉक्टर थे, होम्योपैथी का इलाज भी करते थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। उनको जब पता चला तो वो आए हमारे पास और हमसे लिखा पढ़ी लोगों के खिलाफ की करवाई। काफ़ी लिखा पढ़ी हुई। इन लोगों ने इस बीच में एक पर मुकदमा बनाया कि ये जगदीश त्यागी जो है, ये यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस के अंदर शराब पिए हुए गड़बड़ कर रहा था। हमारे ऊपर 290 नंबर की धारा लगा दी गई, और थोड़े दिन बाद हमारे पास सब मना गया। चार्जशीट भी इन्होंने लगाई। और इन पुलिस वालों के 2-4 तो गांव में दलाल टाइप के लोग होते ही हैं। सामने एक हनीफ नाम का था व्यक्ति,
वो इनके सामने ही रहता था, उनको इन्होंने गवाह बनाया। एक और व्यक्ति थे सुरेश मास्टर, उनको भी उन लोगों ने गवाह बनाया। हमारे पास 2 गवाह बनाकर इन्होंने मुकदमा जेएम के यहाँ दाखिल कर दिया, चार्जशीट लगा दी। फिर क्या था, मैंने अपनी जमानत कराई, डॉक्टर हुकुमचंद हमारे साथ गए, इन्होंने हमारी जमानत ली और जमानत पर लेकर के वहाँ से हम जेल में नहीं गए और ये हमको छुड़ा कर वहाँ से ले आए। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, एक वकील साहब वहाँ थे कम्युनिस्ट पार्टी के, सूबेदार सिंह जी, सूबेदार वो थे, वो अच्छे वकील भी थे। उन्होंने हमारे केस को लड़ा और 3-4 साल तक केस चला। मैं केसियों पर जाता रहा और ससम्मान हमको अदालत ने बरी कर दिया और इन दोनों सिपाहियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी कहा। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, तब तक इनका तबादला वादला हो गया। होली का पर्व था, ये दोनों व्यक्ति हमारे जब देखा कि हम बच नहीं पा रहे हैं तो ये दोनों व्यक्ति हमारे घर की ओर चल दिए। जहाँ से थे वहाँ से ये भारत और मंगल आ गए। मैं कहीं बाहर था, होली के मिलन का ही दिन था। हम हर बार अपनी माँ और पिता का पहले चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर के गांव घर में सबको होली मिलने जाया करते थे। ये गांव वालों को पता ही था कि पहले अपने पिताजी के पास आए। भारत वहाँ पर पहले से था ही कांस्टेबल, तो उसकी बड़ी जान पहचान थी और भारत ने उनके सबको मिलकर के और हमारे पिता के पास आ गए। पिता के उसने पैर छुए, मंगल ने भी पैर छुए और कहा, पिताजी हमको बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और तुम्हारा लड़का जो है उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करा दी है और मैं जेल भी जाऊंगा और नौकरी भी जाएगी। मैं जो पिताजी के पास, अब वो अंदर बैठे थे, चौपाल भी वहाँ पर बीनन की एक चौपाल थी, उसमें बैठे थे। मैं जो हुई पिताजी के पैर छूने आया, पिताजी ने पैर खींच लिए। हमने कहा पिताजी से, पिताजी कौन सी गलती हुई है हमारी जो तो आपने पैर खींच लिए? बोले देखिए भैया, अगर कोई व्यक्ति शत्रुता करता है और शत्रुता के बाद भी वो माफ़ी मांग लेता है तो उसको क्षमा देनी चाहिए। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घटो घटो जो भगुमारी ला। ये उन्होंने दोहा भी सुनाया और कहा, पहले वादा करो कि तुम एक व्यक्ति है उसको क्षमा कर दोगे, तब पैर छुओ। उन्होंने कहा, आओ भारत आओ मंगल। मंगल और भारत आ गए। मैंने देखा वही शत्रु आ गए हैं जिन्होंने हमको अकारण केस में फांस दिया। 4 साल तक लगातार हम अदालतों के चक्कर काटते रहे। अगर हमारी मदद न था और हाजी ने की होती, वो हमको सफाई में न गए होते और वो दोनों व्यक्ति जिनको हमने छुड़ाया था, अगर वो दोनों व्यक्ति न गए होते, गवाही न दी होती, तो शायद मैं जेल में होता और हमारी नौकरी भी जाती। मैंने पिताजी से कहा, जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। पिताजी ने कहा, मैंने जो कह दिया है वही अच्छा है, वही ठीक है। पैर मैं तभी तुमको छुआऊंगा, आशीर्वाद तभी दूंगा जब तुम इन दोनों को छोड़ दो। मरता ने क्या करता। मैंने पिता के वचन को माना। हमने कहा ठीक है, मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, हमारी आत्मा को आप दुख दे करके ऐसा कर रहे हो। ठीक है, जो हमने उनको कह दिया कि तुमको छुड़वा देंगे, तो हमने कह दिया छोड़ दो इनको। हमने उनको छोड़ दिया। उन लोगों ने हमसे माफ़ी मांगी और कहा, मैंने गलत काम किया है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ आपको कष्ट हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें। इस कांड में सुरेश और हनीफ ने भी कसकर हमको गवाही दी थी
पब्लिक को जब है पता चला तो जनता ने उनको भी बहुत बहुत ही लज्जित किया। कहा कि तुम उन लोगों के साथ में हो गए हो जो हमारे गांव के नहीं हैं और जिन्होंने इस भोले भाले व्यक्ति की खिलाफत की और जेल भेजा जो नित्य जल सेवा कर रहा था। ये है हमारी कहानी। पिताजी ने छोड़ दिया, पिता का की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म था। मैंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन फिर भी पिताजी के आज्ञा का पालन करके उन्हें उनके वचन का पालन किया। साथियों, इस कथा से मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आप लोग भी मातृ पितृ भक्त बने। पिता पिता हैं, माँ का तो ऋण आप या हम कोई कभी नहीं चुका सकते। माँ ने जो कुछ तुमको किया, 9 महीने तो अपने पेट में रखा, उदर में रखा, वही तो उसके खून से ही आपका पालन पोषण हुआ। 3 वर्ष की आयु तक उसने आपको खिलाया पिलाया, आपकी टट्टी साफ की, आपको बोलना सिखाया, आपको खाना सिखाया, आपको व्यवहार करना सिखाया, क्या नहीं उसने किया। तो मातृ पितृ भक्त बनो। राम ने भी अपने पिताजी का वचन पूर्ण किया था और 14 साल वो वन को चले गए थे। हमने भी अपने पिता के वचन का पालन किया और आज भी हम उनकी कृपा से, अपनी माँ भगवती देवी की कृपा से सुखी हैं। आगे का संस्मरण अगले दिन सुनाएंगे। तब तक के लिए मैं विराम चाहता हूँ। धन्यवाद। गाइस, आपने आज एक दादा की कहानी सुनी। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता या प्रशासन बुरा नहीं होता। कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरा प्रशासन भी बदनाम होता है या कुछ बुरे व्यक्तियों की वजह से हमारा समाज बदनाम होता है। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी जनता या पूरा समाज या कोई प्रशासन, सारे लोग बदनाम होते हैं। हमारी कहानी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत कह रहे हैं, लेकिन हाँ, इस समाज में ये आप भी मानते हैं कि कुछ बुरे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। हम लोग ना चाहते हुए भी गलत के चक्कर में फंस जाते हैं और जहाँ हमारी कोई मदद नहीं करता। हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी कहानी को अदरवाइज़ मत लीजिए। हमारी कहानी जो है आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए है, कुछ प्रेरणा देने के लिए है। किसी की इंसल्ट करने का या किसी को बदनाम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस हम एक सीख है जो इस कहानी के थ्रू आप सभी लोगों को देना चाहते हैं। अगर हमारी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे रोज़ एक वीडियो आएंगे तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए, उनसे कुछ सीखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।